नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ टेंस और साथ ही साथ आप लोगों को ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो टेंस एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का पार्ट 1 है और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को खुद करनी है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को खुद से वाक्य बनाने हैं। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, देखिए इसके वाक्यों के अंत में आप लोगों को पता चल गया क्या आता है। अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। ओके, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल है आई ईट बर्गर्स, मैं बर्गर खाता हूं। इस वाक्य में आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब है और बर्गर्स ऑब्जेक्ट है। तो इतना आप लोगों को पता चला। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ओके, जो डूअर होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस वाक्य में मैं बर्गर खाता हूँ, तो खाने का काम कौन कर रहा है? तो काम मैं कर रहा हूँ, मैं। तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। तो इंग्लिश में मैं को आई बोलते हैं, इसलिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब देखिए क्या काम किया जा रहा है? खाने का काम किया जा रहा है। तो ईट मतलब खाना, ये यहाँ पर वर्ब है, मतलब क्रिया है। किस चीज को खाने की बात हो रही है? तो बर्गर्स को खाने की बात हो रही है। तो बर्गर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई ईट बर्गर्स। ओके, मैं बर्गर खाता हूं। तो आप लोगों को पता चला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किस प्रकार से होता है और ये क्या होते हैं। अब देखिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस हैबिट्स द वर्क वी यूजुअली डू, मतलब कि आदत बताने के लिए जो हम आमतौर पर करते रहते हैं, अपनी दिनचर्या में वो काम करते रहते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों को ट्रांसलेशन करनी है। जैसे वो रोज इंग्लिश बोलता है, तो आप लोगों को मैंने रूल बताया, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश होती है ही, क्योंकि ये वह बोलता है, मतलब किसी पुरुष की बात हो रही है, तो हमने ही का यूज किया, वह। इसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या आएगी? बोलना। तो बोलना की इंग्लिश होगी स्पीक। अभी ये एस क्यों आया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या बोलने की बात की जा रही है? इंग्लिश। कब बोलता है? रोज। तो डेली कर सकते हैं या एवरी डे। ही स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे, ये आपका सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब रखी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम हम लास्ट में लगा सकते हैं। मैं हर सुबह दूध पीता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब कि आई, सब्जेक्ट लिखा हमने। इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। पीना मतलब ड्रिंक। क्या पीता हूँ? दूध। आई ड्रिंक मिल्क। कब पीता हूँ? हर सुबह। एवरी मतलब हर, मॉर्निंग सुबह। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह दूध पीता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम वहाँ रोज जाते हैं, हम की इंग्लिश क्या होगी? हम सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो वी मतलब हम। क्या करते हैं? अब वर्ब आएगी ना, क्या करते हैं? जाते हैं, तो गो। कहाँ जाते हैं? वहाँ। वहाँ मतलब देयर, वी गो देयर। और रोज जाते हैं, ठीक है, तो डेली। तो हम जो अपनी दिनचर्या में रोज करते हैं उसे बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मैं हर रविवार को जल्दी उठता हूँ। तो सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई। उठना, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? उठना। वेकअप, वेकअप। उठना मतलब कि नींद से जागना, वेकअप। कब उठता हूँ? जल्दी उठता हूँ। जल्दी के लिए अर्ली। एवरी मतलब हर संडे को। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, आई वेक अप अर्ली एवरी संडे। अभी आप लोगों को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाने सीखने हैं। मैं रोज बर्गर खाता हूँ। तो मैं मतलब आई, क्या काम करता हूँ? खाने का काम करता हूँ। तो ईट, ईट मतलब खाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या खाता हूँ? बर्गर्स। कब खाता हूँ? रोज, डेली कर देते हैं, या एवरी डे भी कह सकते हैं, हर दिन। आई ईट बर्गर्स एवरी डे या डेली, मैं रोज बर्गर खाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। सब्जेक्ट है आई, मैं। गो वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है?
स्कूल। आई गो टू स्कूल, वो बाजार जाता है। ही गोज, अब आप कहेंगे यहाँ पर ES क्यों आए, ये भी अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ही गोज टू द मार्केट। ही गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है मतलब बाजार जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ही मतलब पुरुष के लिए यूज करते हैं वह, सी मतलब वह, इट से हम किसी जानवर की बात कर सकते हैं, मौसम की बात कर सकते हैं, टाइम को दिखा सकते हैं, या किसी निर्जीव की बात कर सकते हैं, यह या ये के सेंस में। किसी का नाम यूज कर सकते हैं, जैसे राम, गोपाल, सीता, रीता, गीता, इस प्रकार से। या कोई एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि किसमें ES लगाना है और किसमें केवल S लगाना है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप ये रटना चाहते हैं कि S कहाँ पर आएगा और ES कहाँ पर आएगा, तो उससे अच्छा है आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आप लोग जैसे जैसे वर्ब्स को यूज़ करते जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर S आएगा, कहाँ पर ES आएगा। तो देखिए, आप लोगों के सामने ट्रांसलेशन के लिए हिंदी वाक्य है। किशोर कमरे में नाचता है। याद रखना, यहाँ सब में S या ES लगाया जाएगा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। किशोर कमरे में नाचता है, तो किशोर सब्जेक्ट है किशोर। किशोर क्या करता है, नाचता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, तो डांस इन और कमरा द रूम। किशोर डांसेस इन द रूम, ये आपका सेंटेंस बन गया। ये काम करता है, ये काम करता है आप कैसे बनाएंगे, ये के लिए क्या यूज करेंगे, इट, ये या यह काम करता है, वर्क। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, एस, वर्क्स। इट वर्क्स मतलब ये काम करता है। वो वहां जाती है, तो लड़की की बात हो रही है, जाती है, तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर वह के लिए, क्या ही होगा, गलत, ही नहीं हो सकता क्योंकि ही तो लड़कों के लिए आता है, तो सी। ओके, वह क्या करती है, जाती है, गोज देयर। अब देखिए, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे या वे लोग। या कोई बहुवचन संज्ञा हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES नहीं लगाया जाता। तो इतना आप लोग को क्लियर है। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन संज्ञा हो तो उसके साथ हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है S और ES लगाने की, ठीक है। जैसे देखिए, आप लोगों के सामने कुछ ट्रांसलेशन के लिए वाक्य है। वे लोग कपड़े की सिलाई करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे लोग। दे क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, स्टिच क्लोथ्स। दे स्टिच क्लोथ्स, वे लोग कपड़ों की सिलाई करते हैं, वे लोग कपड़े सिलते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पर हम है सब्जेक्ट, हम मतलब वी क्या करते हैं, वर्क मतलब काम करते हैं, कहाँ, यहाँ, हेयर, वी वर्क हेयर। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू क्या करते हो, सीखते हो, लर्न इंग्लिश। अब देखिए लास्ट है, मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं मतलब आई प्ले इन द पार्क, आई प्ले इन द पार्क। तो आपने अभी तक पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब कि सकारात्मक वाक्य देखे। अब मैं आप लोग को नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इसकी ट्रांसलेशन आप लोगों को फिर से खुद से करनी है अपने माइंड से, और मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसलेट करके। ओके, तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, या कोई एक वचन संज्ञा हो, तो उसके साथ हम डज नॉट या डजंट का यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म डज नॉट की डजंट होती है। ओके, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इन चारों में से ही, सी, इट या किसी का नाम ना हो और एक वचन संज्ञा ना हो, मतलब कि बहुवचन संज्ञा हो, तो डू नॉट का यूज करेंगे। तो इतना क्लियर है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले, वो पार्क में नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही,
उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, नहीं है ना यहाँ पर, तो ही के साथ आएगा डज, डज नॉट। तो डज नॉट के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे खेलना, मतलब प्ले, इन द पार्क, ही डज नॉट प्ले इन द पार्क। किशोर घूमने नहीं जाता है, सब्जेक्ट क्या है किशोर, डज आएगा क्योंकि किशोर एक सिंगुलर है, अकेला है। डज नॉट क्या करने नहीं जाता है, घूमने, फॉर आ वॉक, गो फॉर अ वॉक मतलब होता है घूमने जाना। किशोर डज नॉट गो फॉर अ वॉक, ये काम नहीं करता है, तो ये के लिए इट, यहाँ पर हम अकेले की बात कर रहे हैं तो डज नॉट, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, डज नॉट वर्क। ओके, अब देखिए वो वहाँ नहीं जाती है, तो स्त्री की बात है तो सी, फिर डज नॉट गो देयर, वहाँ। किशोर डज नॉट डांस इन द रूम, किशोर कमरे में नहीं नाचता है। अब देखिए वो पार्क में नहीं खेलता है, मैं यहाँ पर कर दूँ वे लोग पार्क में नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे लोग मतलब दे के साथ क्या डज नॉट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दे मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर आएगा डू नॉट प्ले इन द पार्क, दे डू नॉट प्ले इन द पार्क, वे लोग पार्क में नहीं खेलते हैं। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ यहाँ पर मैं कर दूँ मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, ओके, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। आप कहेंगे आई मतलब मैं, ये भी तो अकेला है, तो इसके साथ डज नॉट क्यों नहीं आ रहा, तो ये ग्रामर का रूल है, आई के साथ डू नॉट का ही यूज होता है। ओके, ग्रामर के रूल के बाहर तो हम नहीं जा सकते, तो आई वी यू दे जब भी इनका यूज होगा और नेगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट का, तो वहां पर हम डू नॉट का ही यूज करेंगे। तो इतना आप लोगों को पता चला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इंटेरोगेटिव रूल है, डज या डू को हम पहले लगाते हैं सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये डज और डू कैसे लगेगा आप लोगों को पता है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम हो या कोई एक वचन संज्ञा हो तो हम डज का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके, और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन संज्ञा हो तो उसके साथ हम डू का यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है किशोर। ठीक है, क्या किशोर कमरे में नाचता है, ये यस नो वाले क्वेश्चन है। ओके, क्या किशोर कमरे में नाचता है, यस हाँ या नो नहीं, ऐसे सवाल है ये। ठीक है, यस नो में इनका जवाब आता है। किसी का नाम है डज किशोर, उसके बाद क्या करता है किशोर, डांस इन द रूम, डज किशोर डांस इन द रूम, क्या किशोर कमरे में नाचता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, तो सब्जेक्ट है तुम, तो क्या के लिए क्या आएगा यहाँ पर, डू। आई, वी, यू और दे के लिए हम डू का यूज करते हैं, तो डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए, क्या वो वहां जाती है, सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह मतलब सी, जाती है लड़की की बात हो रही है, सी है। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, सी क्या है, सी सिंगुलर है, एक वचन है, तो सी से पहले हम डज का यूज करेंगे। डज सी गो देयर, डज सी गो देयर, क्या वो वहां जाती है। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और अगर वाक्य में WH फैमिली का कोई वर्ड है, मतलब WH फैमिली के वर्ड है व्हाट, विच, हु, व्हाई, व्हेन, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ इत्यादि। ठीक है,
का प्रयोग हो तो इन वर्ड में से किसी एक को रखकर उसके बाद डू या डज का प्रयोग किया जाता है। और डू और डज का प्रयोग आप लोग को पता चल गया कैसे होता है। लेकिन अगर WH फैमिली का कोई वर्ड है, मतलब कि यस नो वाले क्वेश्चन से उसका काम नहीं चलेगा, मतलब उसका जवाब यस नो में ना आए वैसा क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं कहूँ क्या किशोर कमरे में नाचता है, तो आप जवाब दे सकते हैं यस और नो। तो वहां पर डू डज का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि किशोर था इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं कहूँ किशोर कमरे में क्यों नाचता है, तो क्या आप बोल सकते हैं यस या नो? नहीं, यहाँ पर मैं कारण पूछ रहा हूँ कि किशोर कमरे में क्यों नाचता है। तो इस प्रकार की जब क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे। तो क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं, वाई। अब किशोर है तो ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम डज का यूज करेंगे, डज, वाई डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, किशोर है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन के साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं, केवल वो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं, तो हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। द रूम। तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, तो कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ का, हाउ मतलब कैसे, हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो यू के लिए हम डू का यूज करेंगे हाउ के साथ, डू यू लर्न। उसके बाद इंग्लिश, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो। वो वहां कब जाती है, तो सब्जेक्ट क्या, वह। लेकिन ये कब है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन, वैन मतलब कब। और सब्जेक्ट वह, तो वर्ड वह क्या है, सिंगुलर है, तो हम डज का यूज करेंगे वैन के बाद, डज। वह क्या है, लड़की है, तो सी का यूज करेंगे, सी, वैन डज सी। उसके बाद वर्ब रखेंगे, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट देयर, ठीक है, वहां। वैन डज सी गो देयर, वो वहां कब जाती है। वो तुम्हारे साथ कब से पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कब से पढ़ता है, तो कब से के लिए सिंस वैन का यूज करेंगे, सिंस वैन। उसके बाद वह पढ़ता है, मतलब कि वो कोई लड़का है, तो ही का यूज करेंगे, ही, सॉरी, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू डज को रखेंगे, तो ही के साथ डज का यूज होता है, तो डज ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद यू। ओके, ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल है। सिंस व्हेन, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, मतलब कब से, डज ही स्टडी विद यू, वो तुम्हारे साथ पढ़ता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि उसी चीज में ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि एस या ईएस लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, या कोई नाम हो, या कोई एक वचन संज्ञा हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन कब लगाते हैं ये भी जान लीजिए, ये हम पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं। ओके, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि देखिए सभी पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा किया जाता है, देखिए एस लगा, ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब कि सकारात्मक वाक्य। और आई वी यू दे के साथ या किसी बहुवचन संज्ञा के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं हम। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो इतना क्लियर है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो डज या डू का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद नॉट लगाते हैं। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये मत समझना एस और ईएस लगाना है ही, सी, इट या किसी नाम के साथ, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए, किशोर घूमने नहीं जाता है, किशोर डज नॉट गो फॉर अ वॉक, ये काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क, डज में पहले ही ईएस लगा हुआ है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो इतना आप लोगों को पता चला
और इसी प्रकार से क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी हम डज में पहले ही ईएस लगा के रखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के पहले क्या आता है? डज। मतलब एक वचन वाले सब्जेक्ट से पहले हमें डज लगाना पड़ता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और ज़रूर बताएं कि ट्रांसलेशन की वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, जो कि मेरे को आगे भी पता चले कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।